यह लीजिए, शिक्षक और अभिभावक के रिश्ते पर एक छोटी सी कहानी। डलारे, अविश्वास का पर्दा और एक छोटी सी गलती। श्रीमती अंजना शर्मा 8वीं कक्षा की गणित की शिक्षिका थीं। वह विषय को दिलचस्प बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं, लेकिन एक छात्र था अर्जुन, जिसके माता पिता श्री और श्रीमती वर्मा हमेशा असंतुष्ट रहते थे। अंजना जी ने अर्जुन के तिमाही परीक्षा के खराब अंकों के कारण उन्हें माता पिता से मिलने के लिए बुलाया। श्रीमती वर्मा पहली मिनट से ही तनाव में थीं। देखिए मिस, हमें नहीं लगता कि आप अर्जुन पर पर्याप्त ध्यान देती हैं। वह घर पर बहुत मेहनत करता है, फिर भी अंक खराब क्यों आते हैं? शायद आपकी पढ़ाने की पद्धति ही ठीक नहीं है। मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन अर्जुन कक्षा में अक्सर अनमना रहता है और प्रश्न पूछने से कतराता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान दिया है, पर घर से भी थोड़ा सहयोग चाहिए। सहयोग कैसा? हम उसे पढ़ाते हैं। हमारा काम है उसे स्कूल भेजना, आपका काम है उसे काबिल बनाना। ये बातचीत अविश्वास की एक मोटी दीवार की तरह थी। अंजना जी समझ गईं कि वे उन्हें एक आलोचक के रूप में नहीं, बल्कि एक साझेदार के रूप में नहीं देखते। अगले सप्ताह अर्जुन की कॉपी जांचते हुए अंजना जी ने एक छोटी सी गलती की। उन्होंने एक सही उत्तर पर गलती से X लगा दिया और उसके 3 अंक काट लिए। शाम को श्री वर्मा ने अर्जुन की कॉपी देखी। वह तुरंत गुस्से से भर गए। यह तो सरासर अन्याय था। वह बिना समय गंवाए अगले दिन स्कूल पहुंचे और सीधे अंजना जी के पास गए। यह क्या है मिस शर्मा? आप एक सही उत्तर को गलत कैसे कर सकती हैं? यह आपके लापरवाही को दर्शाता है। एक तो पहले ही अंक कम आते हैं, ऊपर से आप जानबूझकर नंबर काट रही हैं। अंजना जी ने कॉपी देखी। उन्हें अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। वह कुछ पल शांत रही, फिर बोली, श्री वर्मा, मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। यह मेरी तरफ से हुई एक मानवीय त्रुटि है और मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं अभी इसे ठीक करती हूँ और अर्जुन के अंकों को सही करती हूँ। उन्होंने तुरंत रजिस्टर में सुधार किया। उनकी ईमानदारी और तुरंत माफी मांगने के तरीके ने श्री वर्मा को शांत कर दिया। उन्होंने देखा कि अंजना जी अपनी गलती स्वीकार करने से कतराई नहीं। उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। मिस शर्मा, मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करता हूँ। आपकी चिंता जायज थी। देखिए, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, अर्जुन की सफलता। हम दोनों ही इंसान हैं और गलतियां हो किसी से भी हो सकती हैं। जैसे आपने मेरी एक गलती पकड़ी, वैसे ही हम मिलकर अर्जुन की कमियों को पकड़ सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। हमें शिकायतकर्ता और बचाव करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक टीम के रूप में काम करना होगा। श्री और श्रीमती वर्मा ने पहली बार एक शिक्षक को एक साझेदार के रूप में देखा। उस दिन से उन्होंने अंजना जी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अर्जुन की पढ़ाई में पूरा सहयोग किया, कक्षा में उसके व्यवहार पर ध्यान दिया और नियमित रूप से शिक्षक से बात करते रहे। परिणाम स्वरूप अगले परीक्षा में अर्जुन के अंकों में आश्चर्यजनक सुधार आया और उस छोटी सी गलती ने शिक्षक और अभिभावक के बीच अविश्वास की दीवार को सहयोग के पुल में बदल दिया। कहानी कैसी लगी? क्या आप शिक्षक और अभिभावक के बीच के रिश्ते से जुड़ा कोई और पहलू जानना चाहेंगे?